हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज लाइव आने का एक विशेष मकसद है। इस इंडस्ट्री को किस दिशा में हमें लेके जाना है, किस तरीके से हमें काम करना है, किस परसेप्शन के साथ हमें काम करना है, किस पर्सनैलिटी के साथ हमें काम करना है, किन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, चेंज द थॉट इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्यूचर। अपने थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा अगर हम भविष्य को बदलना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और बहुत सारी चीज़ें लोग डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लोग जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानकारी डिटेलिंग चाहते हैं। तो उस डिटेलिंग में अलग अलग तरीके से मार्केट में काम होता रहा है। सबसे बड़ा जो आइडियोलॉजी है, मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आप अपने ब्रेन को ट्यून नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बड़ा अचीव करना लाइफ में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े मायने रखती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कई बार छोटी मायने रखती हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग आज कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो पॉइंट्स आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी सक्सेस में। पहला जिस पॉइंट पे मैं हमेशा इस इंडस्ट्री को घूमते हुए देखता हूँ, वो इंडस्ट्री के इर्द गिर्द घूमता है प्रोफाइल 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 प्रोफाइल। तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग कहते हैं प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा कहता हूँ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ओयो नहीं होता, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता तो एक दिन माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, अल्फ़ाबेट नहीं होता, प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो शायद फेसबुक भी नहीं होता, प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो व्हाट्सएप भी नहीं होता। क्योंकि ये वो सारे लोग हैं, ओयो से लेके और आपका फेसबुक से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके, ये सारे वो लोग हैं जिनके पास जब ये शुरू हुए थे तो शायद कोई प्रोफाइल नहीं थी। एक लड़का जिसके बारे में कहा जाता है वो ग्रेजुएट भी नहीं है तो उसकी प्रोफाइल क्या होगी, और वो एक दिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना डालता है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है, राइट। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बिल गेट की। देयर वॉज नो प्रोफाइल एट ऑल, और आज उससे बड़ी कोई प्रोफाइल नहीं है। तो प्रोफाइल, अगर बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, मेरे फेसबुक पे भी एक, जैसे सब लोग स्टेटस डालते के आसपास सालाना है, तो यहाँ प्रोफाइल्स बनती हैं और यहाँ प्रोफाइल्स गिरती हैं। एलएमएल वेस्पा एक बड़ी प्रोफाइल थी, आज शायद नहीं है। अगर मैं हीरो की और होंडा की बात करूँ तो हीरो वाज नॉट ए प्रोफाइल। उस समय की अगर मैं बात करूं तो हीरो से कहीं बड़ी प्रोफाइल जो है होंडा की थी, लेकिन आज इंडिया में हीरो ज्यादा सक्सेसफुल है होंडा से। अगर होंडा का टू व्हीलर की बात करेंगे और हीरो के टू व्हीलर की बात करेंगे तो आज स्प्लेंडर ज्यादा बिकता है, और मुझे नहीं लगता होंडा के। आज बजाज और कवासाकी की बात करें तो कवासाकी, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आज कवासाकी और बजाज इंडिया में एक साथ टू व्हीलर में आए। आज कवासाकी शायद हमें सुनने को भी नहीं मिलता है, पर बजाज जो है एक बड़ा ब्रांड बन गया है। एलएमएल वेस्पा होता था, आज नहीं है। तो आज इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोफाइल और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब ओयो का एक प्रोडक्ट आया कि आपको एक ही जगह पे होटल बुक कर सकते हो, ओला की क्या प्रोफाइल थी, एक प्रोडक्ट अच्छा आया। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो प्रोफाइल बन जाएगी, प्रोफाइल अच्छी है तो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन सी चीज सबसे ज्यादा काम करती है, आपका प्रोडक्ट या आपकी प्रोफाइल? तो मेरा मानना है आपका प्रोडक्ट ही प्रोफाइल बनाता है। आप कितनी ही बड़ी प्रोफाइल क्यों ना हो, अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आपका वेंचर सही नहीं है, तो आपकी प्रोफाइल खत्म हो जाती है। और अगर आपका प्रोडक्ट सही है तो आपकी प्रोफाइल बड़ी बन जाती है। अगर मैं ओयो की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपकी क्या कहते हैं, अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूँ, मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ, ये प्रोफाइल नहीं थे, ये प्रोफाइल बने हैं। अगर मैं विप्रो की बात करूँ तो प्रोफाइल नहीं था, अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो एक समय प्रोफाइल नहीं था। ये सब प्रोफाइल बने हैं। प्रोफाइल बनता है आपके प्रोडक्ट से। आप कैसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, उस प्रोडक्ट की आपकी वैलिडिटी क्या है, उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस क्या है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। बड़े बड़े होंडा का प्रोडक्ट आज इंडियन मार्केट को पसंद नहीं आया तो हीरो को हीरो बना दिया। आज होंडा हीरो नहीं है इंडिया में।
कवासाकी को कवासाकी रहने ही नहीं दिया इंडिया में, क्योंकि हम लोगों को बजाज का प्रोडक्ट पसंद आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि बड़ी प्रोफाइल चलेगी। कवासाकी बड़ी प्रोफाइल थी, होंडा बड़ी प्रोफाइल थी, लेकिन हीरो ज्यादा बड़ा हो गया, बजाज ज्यादा बड़ा हो गया। अगर टू व्हीलर सेगमेंट में बात करें तो बड़ी प्रोफाइल की बात करें तो फोर्ड बड़ी प्रोफाइल थी। किसी दिन टाटा जी, रतन टाटा जी अपनी गाड़ियां बेचने के लिए, अपनी गाड़ियों वाला वेंचर टाटा मोटर्स बेचने के लिए फोर्ड गए थे, लेकिन जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने जगवार और आपकी रेंज रोवर, लैंड रोवर दोनों को टेक ओवर कर लिया। आपका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोफाइल से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट है। आपकी प्रोफाइल कितनी बड़ी क्यों ना, अगर प्रोफाइल की बात करें तो हिंदुस्तान लीवर से बड़ी कोई प्रोफाइल थी ही नहीं इंडिया में, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कितना चला, वी नाउ इट। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपका प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना यह है कि प्रोफाइल से कहीं 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 ज्यादा रोल प्ले करता है आपका प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट सही है तो प्रोफाइल धरी धराई रह जाती है, और अगर आपका प्रोडक्ट गलत है तो भी आपकी प्रोफाइल धरी धराई रह जाती है। क्योंकि मार्केट में किसी ने भी आपकी प्रोफाइल नहीं खरीदनी है, मार्केट में किसी ने भी आपसे आपकी प्रोफाइल के बारे में नहीं खरीदना है। एक कस्टमर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले दिन उसे लेना देना है वो क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है। अगर प्रोफाइल की बात करें तो मैं अभी भी बात कर रहा हूं, क्या हम जानते हैं कि डाबर का सीईओ कौन है, डाबर का चेयरमैन कौन है, क्या हम जानते हैं उसके डायरेक्टर कौन कौन है, क्या हम हिमालय के बारे में जानते हैं, क्या हम किसी और के बारे में जानते हैं? यस, वी डोंट नो। और हमें शायद जानने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, हमें उनका जो प्रोडक्ट पसंद है बार बार परचेज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट ही है। तंबू कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें बंबू सही न लगेगा तो गिर जाएगा, और अगर बंबू सही है तो तंबू तो कितना बड़ा तान लो भैया। आपका प्रोडक्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोफाइल से कई गुना पहले। क्योंकि लोग पहले क्या करते थे, पहले आप प्रोफाइल की बात करो, प्रोफाइल पे बात करो, प्रोफाइल पे बात करो। जिन लोगों को आज प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, उन लोगों के पास खुद की क्या प्रोफाइल थी अगर आप देखेंगे, लेकिन उनका प्रोडक्ट सही था, आज वो प्रोफाइल बन गए हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि वो प्रोफाइल है, एंड इट्स अ गुड थिंग। तो राइट, तो हमें क्या है, पहली चीज क्या देखना है, आपका प्रोडक्ट। क्योंकि लोग प्रोफाइल नहीं प्रोडक्ट देखते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सही है, आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपके प्रोडक्ट का रेट वाजिब है, तो लोग उसे खरीदेंगे और उनको वैल्यू फॉर मनी मिला, वो उससे सेटिस्फाई हुए, तो आपकी प्रोफाइल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन लोगों ने आपकी प्रोफाइल देख के, न जाने कितनी बार हम गाड़ियां सिर्फ प्रोफाइल देख के खरीद लेते हैं, और जब हम सेटिस्फाई नहीं होते, प्रोडक्ट सही नहीं होता। टाटा जैसी कंपनी का प्रोडक्ट पिट जाता है, उसको दोबारा कोई खरीदना नहीं चाहता, जब क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। अगर टाटा डेकोमो, दोनों ही प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, लेकिन इंडिया के लिहाज से उनका प्रोडक्ट नहीं था, टेलीकॉम में नहीं सरवाइव कर पाए। एयरटेल, जिसका कोई प्रोफाइल नहीं था टेलीकॉम का, इंडिया की एक समय नंबर 1 बन गई। तो यहाँ क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इजी डेज की बात कर रहा हूँ तो भारतीय अच्छी प्रोफाइल, पर जहां वॉलमार्ट रिटेल सेगमेंट की बात करें तो रिटेल मार्ट में वॉलमार्ट से बड़ा कुछ था ही नहीं। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिटेलिंग के अंदर वॉलमार्ट वर्ल्ड का लीडिंग ब्रांड है। तो क्या हुआ, उसके साथ चले भारतीय वाले, लेकिन अलग चले। आज इजी डेज इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है वही आपकी एक्चुअल प्रोफाइल है। लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल देखो। अगर प्रोडक्ट महंगा है तो आप प्रोफाइल क्या करेगी। आज अगर मैं बात कर रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट टाटा निकाले, महिंद्रा निकाले, और एक प्रोफाइल के नाम पे रेट बढ़ा दे, या कोई नया प्लेयर आ जाए एक अच्छी गाड़ी लेके और उसका रेट सही है और क्वालिटी अच्छी है, तो सहज प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, वो नया प्लेयर लीड करना शुरू कर देगा। तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है और हमेशा लगती है, वो है आपका प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे बार बार खरीदें। अगर लोग आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदेंगे तो आपकी प्रोफाइल वो एक्चुअल प्रोफाइल है। बड़े बड़े कंपनियों के, बड़े बड़े ब्रांड्स के मैंने हमेशा देखा है, प्रोडक्ट पिट जाते हैं। और जब बड़े से बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट पिट जाता है, प्रोफाइल किसी काम नहीं आती है। लेकिन जब प्रोडक्ट हिट हो जाता है तो प्रोफाइल बन जाती है। तो पहली चीज मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा फोकस करो, हमेशा प्रायोरिटी दो आपकी प्रोफाइल को, नहीं आपके प्रोडक्ट को, कि जो प्रोडक्ट आपके पास है उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है। नंबर 2, प्रोफाइल वर्सेस प्रोडक्ट में मुझे हमेशा लगता है कि प्रोडक्ट जीतता है, प्रोफाइल धरी धराई रह जाती है। अगर आपका प्रोडक्ट सही है तो बगैर प्रोफाइल भी आप मार्केट में सक्सेस ले लोगे, और अगर आपका प्रोडक्ट गलत है तो बगैर प्रोफाइल भी आप, अच्छी बड़ी प्रोफाइल के साथ भी आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपका प्रोडक्ट गलत है तो। दूसरी चीज मैं हमेशा कहता हूं, दूसरा सवाल मेरे सामने आता है, ये वो मैं बातें कर रहा हूं जो सवाल अमूमन हमारी इंडस्ट्री में उछाले जाते हैं, हर कंपनी के सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक
एक ऐसी एजुकेशन, एक ऐसी ट्रेनिंग, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो लोगों को समझ में आए, वो हम लोगों को जरूर करनी चाहिए। और मैं जूम पे देने के बजाय इसे सीधा सोशल मीडिया पे, ताकि ये सब तक पहुंचे और सबको अपनी तरीके से चीजों को कैलकुलेट करने का समय मिले। दूसरी चीज मैं कहता हूं, डायरेक्टर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक डायरेक्टर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर ओरिएंटेड होती हैं वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर के हित में काम नहीं कर सकती, क्योंकि वहां सिर्फ डायरेक्टर की अपनी सोच चलती है, डायरेक्टर का अपना ऑरा चलता है, डायरेक्टर के हिसाब से सब कुछ होता है। और दूसरी जहां की मैं बात कर रहा हूं, दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी। दो कंपनियां हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी है, एक डायरेक्टर ओरिएंटेड कंपनी है। डायरेक्टर को अगर यही समझ में नहीं आता है कि मार्केट में क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर की प्रायोरिटी क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, मुझे हमेशा लगता है वो कंपनी ज्यादा बड़ी हो जाती है जो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड नीतियां होती हैं, ना कि डायरेक्टर से रिलेटेड। तो हमने हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर पे फोकस किया, हमने हमेशा हमारे कस्टमर पे फोकस किया। हम हमेशा कहते हैं डायरेक्टर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर की जब भी बात होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही आपकी कंपनी को बड़ा बनाता है। जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ बड़ा नहीं होगा, जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ग्रो नहीं करेगा, तब तक कोई भी चीज आपके लिए काम नहीं कर सकती। ना कोई प्रोफाइल, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। आपकी पहली चीज है आपका प्रोडक्ट कस्टमर को समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा जाना चाहिए। आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो सेल कर रहा है उसको वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए, और वो भी पसीना सूखने से पहले हाथ में आनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्टर का बिजनेस है, डायरेक्ट अगर ये तीन पिलर नहीं होते तो डायरेक्ट सेलिंग पनपी नहीं होती। अगर डायरेक्टर से इर्द गिर्द घूमनी होती तो ट्रेडिशनल मार्केट के खिलाफ कभी डायरेक्ट सेलिंग खड़ी नहीं हुई होती। अगर ये प्रोफाइल के इर्द गिर्द घूमनी होती तो कोई एक आम डिस्ट्रीब्यूटर कभी कंपनी बना ही नहीं पाता और उसको बड़ा कर ही नहीं पाता। और हमारे इंडिया के इतिहास में भी आप जितनी मर्जी सक्सेसफुल कंपनियां देख लो, उनमें मैक्सिमम उन लोगों की कंपनियां मिलेंगी जो कहीं ना कहीं पहले ग्रास रूट पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्रॉब्लम जानते हैं, समझते हैं या उस पर काम कर चुके हैं। तो मेरा मानना फिर से एक ही है कि कोई भी कंपनी जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें दूसरा पार्ट जो पहले पार्ट के बाद इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट है, और दूसरी बार डायरेक्टर से कहीं ज्यादा आपकी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड पॉलिसीज हैं। जब भी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इन दो चीजों को प्रायोरिटी नहीं मिले तो समझ जाइए कि ये डायरेक्ट सेलिंग में उतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होने वाली नहीं है। राइट, आई थिंक नाउ यू पीपल आर गेटिंग माई वॉइस। आवाज आ रही है? Yes, voice. Sir, check the voice. I am checking it out. Voice आ रही है? Great. Sir, stop car. Right. Sound now okay. Right, fine. Now sound आ रही। तो दूसरा पार्ट जो मैं हमेशा कहता हूं, पहला पार्ट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में पहला पार्ट है डायरेक्टर इज नॉट, पहला पार्ट है प्रोफाइल इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द प्रोडक्ट्स यस। दूसरा चीज क्या है? डायरेक्टर से कहीं गुना ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटर नेचर होना। आपकी कंपनी का नेचर क्या है? डायरेक्टर बेस्ड कंपनी है या डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड कंपनी है? तो यस, डायरेक्ट सेलिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड कंपनी है। नंबर तीसरा, प्लान वर्सेस प्राइस। तीसरी चीज जिसको हम चेक करते हैं, प्लान वर्सेस प्राइस। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, इसको आप
देखिए आपको मजा आ जाएगा। जब आप इसको कंपेयर करना शुरू करेंगे तो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जब आप इस पे बात करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ये समझ में आ जाएंगी कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग पैदा हुई, क्यों हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। प्रोफाइल के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं आई क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल वाले लोगों के पास थे। डायरेक्ट सेलिंग वालों के पास प्रोफाइल कहां थी, डायरेक्टर ओरिएंटेड थी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की बात थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनकम आएगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनकम आएगी, साथ काम करने वाले लोगों को इनकम आएगी, बीच का पैसा सब लोगों में बटेगा। यानी कि यहाँ पे डायरेक्टर ओरिएंटेड नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड सोच है डायरेक्ट सेलिंग की। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज मैं अब बात करने जा रहा हूं वो है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान वर्सेस प्राइस। लोग कहते हैं आपके प्लान में कितना पैसा है, आपके कितने परसेंट बीवी है, आपकी कंपनी कितने परसेंट बांट रही है। मैं हमेशा कहता हूं योर प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट। चाहे आप कितने ही परसेंट बांटे, अगर आपका प्राइस सही नहीं है तो सेल ही नहीं कर पाएंगे, और जब सेल ही नहीं कर पाएंगे तो जितना मर्जी बांट लें आपके पे आउट्स बड़े नहीं हो सकते। ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। बहुत सारे चश्मे हट जाएंगे, बहुत सारी चीजें दूर हो जाएंगी, बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी डायरेक्ट सेलिंग को लेके। यहां अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग में आपका प्राइस। अगर आपका प्राइस सही है, आपका वैल्यू फॉर मनी है, प्रोडक्ट बिकेगा तो आपका जो इनकम है वो ग्रो करेगा, और मंथ ऑन मंथ ग्रो करेगा, क्योंकि प्राइस सही होना गारंटी है इस बात की। क्वालिटी भी सही है, वैल्यू फॉर मनी भी मिल रही है, तो गारंटी है इस बात की कि कोई भी कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन सकता है। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीजें आपको सबसे बड़ा बनाती हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, बांटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही कीमत पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। जब आपका प्रोडक्ट सही कीमत पे है, लोग बार 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 उसे खरीदते हैं, तो आपकी सेल कई गुना बड़ी हो जाती है। जब उसे लोग बार बार खरीदते हैं तो हर महीने आपका चेक बड़ा हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी इनकम ग्रो कर रही है तो आपकी प्रोफाइल बन रही है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल बन रही है, आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है, आपका चेक ग्रो कर रहा है, आपके पास ग्रोथ आ रही है। जब स्टेबिलिटी विद ग्रोथ तभी आ सकती है जब आपका प्रोडक्ट बार बार बिके, और आपका प्रोडक्ट बार बार प्रोफाइल के कारण कभी नहीं बिकेगा। आपका प्रोडक्ट बिकेगा, प्रोडक्ट सही होना चाहिए, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, उसका प्राइस सही होना चाहिए, और कंपनी की पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड होनी चाहिए। जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी बड़ी नहीं हो सकती। पहली चीज, आपकी कंपनी प्रोफाइल नहीं प्रोडक्ट पे फोकस करने वाली होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपकी कंपनी डायरेक्टर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर पे फोकस करने वाली होनी चाहिए। तीसरी चीज, आपकी कंपनी प्लान नहीं प्राइस पे फोकस करने वाली होनी चाहिए। ये तीन चीजें, ये तीन बेसिक चीजें अगर आपकी कंपनी में नहीं है बॉस, तो आपने बहुत सारी कंपनीज में काम किया होगा और वो कंपनीज ग्रो नहीं कर पाई जैसे आज ओके लाइफ केयर कर रही है। तो उसका रीजन यही है कि उसमें ये तीनों चीजें नहीं थी। वो कंपनियां कहीं ना कहीं प्रोफाइल खेल रही होंगी, वो कंपनियां कहीं ना कहीं डायरेक्टर खेल रही होंगी, वो कंपनियां कहीं ना कहीं प्लान खेल रही होंगी। हमने ना प्रोफाइल खेला, हमने हमेशा प्रोडक्ट पे फोकस किया, हमने ना डायरेक्टर खेला, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर पे फोकस किया, हमने ना प्लान खेला, हमने हमेशा प्राइस पे फोकस किया। तो ये हमारी बड़ी खूबियां थी। तीसरी जो चौथा जो पार्ट है वो इससे भी बड़ा है, जिसके बारे में मैं अब बात करने जा रहा हूं, वो है मोटिवेशन वर्सेस मोटिव। यानी कि बहुत बड़ी बात मैं करने वाला हूं, मोटिवेशन वर्सेस मोटिव। वहां पे मोटिवेशन डायरेक्ट सेलिंग में बात करते हैं। मोटिवेशन तुम ये कर दोगे, दुनिया हिला देंगे, पंखे उतार देंगे, जाले उतार देंगे, अमीर बना देंगे, आपकी लाइफ बदल देंगे, आपको पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ये लाइफ बदलने वाले लोग अपनी नहीं बदल पाते हैं, बिलीव मी। मेरा मानना यह है कि मोटिवेशन से बाहर निकल के एक मोटिव के साथ काम करना पड़ेगा। और वो मोटिव क्या है? वो मोटिव है इंडस्ट्री को सही ट्रैक पे लेके आना, वो है कंपनी टू कंज्यूमर के पाथ पे इस इंडस्ट्री को लेके आना, वो है डायरेक्ट सेलर को उसका हक देना, वो है कस्टमर को सही प्राइस पे प्रोडक्ट देना, वो है इतने सालों से इस को लेके जो एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं बनी है उसको दिलाना। यानी कि हम दुनिया हिला देंगे, करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे, लग्जरी गाड़ियां आ जाएंगी, कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उससे बाहर निकल के आपको इस इंडस्ट्री में सबसे पहले प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके बाद आपकी जो मोटिव है, मोटिव क्या है? आपका मोटिव पैसा कमाना है? नो। आपका मोटिव
मोटिव होना चाहिए अपनी इंडस्ट्री को सेव करना। देखो, जब मैं घर बनाता हूं तो मेरा मोटिव उसमें घर में रहना होता है, लेकिन उसके साथ एक मोटिव होता है, मैं जब उस घर को मेरा घर इतना मजबूत बने कि भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, वो मजबूती से खड़ा रहे। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमारा घर है, वो सबसे मजबूत खड़ी रहे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोंग हो, उसके लेके लोगों में सोशल एक्सेप्टेंस ज्यादा हो, लोगों की धारणाएं ज्यादा हो। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि आपका मोटिव होना चाहिए। मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला, मोटिव से काम चलने वाला है। आपका मोटिव होना चाहिए इंडस्ट्री को बेहतर बनाना, आपका मोटिव होना चाहिए लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना, आपका मोटिव होना चाहिए दूसरों की मदद करना, आपका मोटिव होना चाहिए आपके साथ काम आने वाले लोगों को सपोर्ट करना। यानी कि आपका मोटिव, योर मोटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर मोटिवेशन। आप अपनी टीम को मोटिवेशन मत दो, मोटिव दो कि उसे लाइफ में करना क्या है। मोटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। वंस अगेन आई एम टेलिंग, इस इंडस्ट्री में तकलीफ ये है कि ये इंडस्ट्री प्रोफाइल चलाती है, ये इंडस्ट्री डायरेक्टर चलाती है, ये इंडस्ट्री प्लान चलाती है, ये इंडस्ट्री मोटिवेशन पे काम करती है। और हमारे साथ ये पहले दिन से रहा है। हमने प्रोफाइल नहीं चिल्लाया, हमने डायरेक्टर नहीं चिल्लाया, हमने प्लान नहीं चिल्लाया है, हम लोगों ने मोटिवेशन पे काम नहीं किया है। हम लोगों ने पहले दिन से काम किया कि हमारा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का प्राइस सही होना चाहिए, क्वालिटी सही होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर के हित का काम होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज कस्टमर को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और उसके बाद मोटिव क्लियर है। इस इंडस्ट्री को हमें उस धारणा पे लेके जाना है जिस धारणा के साथ ये इंडस्ट्री बनी है। वो धारणा है, वो मोटिव क्या है? वो मोटिव है कंपनी टू कंज्यूमर, वो मोटिव है कस्टमर को बेनिफिट फॉर मनी प्रोडक्ट डिलीवर करते हुए। जो आम आदमी अपना बिजनेस नहीं कर सकते, वो लोग यहाँ पे अपने लिए कस्टमर्स तलाश सकें, वो डायरेक्ट सेलर बन सकें और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने की तरफ प्रयासरत रह सकें। तो मोटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं मनी वर्सेस मार्केट। लोग है ना, मनी देखते हैं, मेरा मार्जिन कितना, मुझे कितना, मेरा बीवी कितना, मेरा ये कितना, मेरा वो कितना, मुझे कितना, मेरी सेटिंग कितनी, मेरा ये कितना, मेरा वो कितना। हम नहीं फोकस करते बॉस, हमें मार्केट नजर आती है। मार्केट क्या, मार्केट में बिकता क्या, किस रेट पे बिकता, किस पैकिंग में बिकता, किस साइज में बिकता। मनी वर्सेस मार्केट, दो तरह की कंपनियां हैं। पहली कंपनी बहुत सारी देखी होंगी, वो सबसे पहले डिसाइड करते हैं हमें एक प्रोडक्ट लेके आना है, वो इतने उसमें से बांटने, इतना ये करना है, इतना वो करना है, और उसके बाद जितने पैसे बचेंगे उनके पास सब कुछ प्लान भी बांट देंगे, टैक्स भी कर देंगे, फाइनल कर देंगे। मान लो 1000 रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो सब कुछ करते करते वो लास्ट में कहेंगे जी हमारे पास 150-200 रुपए बचे हैं, इस 150-200 रुपए में हम क्या लॉन्च कर सकते हैं। मतलब दे डोंट नो लॉन्च क्या करना है, मार्केट में प्राइस क्या रहना ना, उनको पहले डिसाइड हो जाता है इतने रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसमें से इतने यहाँ बटेंगे, इतने यहाँ बटेंगे, इतने यहाँ बटेंगे, इतने पैसे बचेंगे, इतने पैसे में मुझे प्रोडक्ट कौन सा मिल सकता है, जो मिलेगा वही लॉन्च कर देंगे। कोई सूट लेंथ लॉन्च कर देगा, कोई कुकर लॉन्च कर देगा, कोई प्रेस लॉन्च कर देगा, कोई कुछ लॉन्च कर देगा, कोई एयर प्यूरिफायर लॉन्च कर देगा। मतलब क्या है, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, क्या बिकेगा कोई लेना देना नहीं है, मनी दिखाओ और प्रोडक्ट बेच लो। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। हमने पहले क्या दिखा, हमने देखा मार्केट में बिकता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में नीम तुलसी फेस वॉश बिकता है, तो हमने उसको देखा किस प्राइस में बिकता है, किस तरह की पैकिंग में बिकता है, कितने ग्राम में बिकता है, उसका रेट क्या है, ये सब कुछ तय किया। और उसके बाद जो बढ़ सकता होगा उतने % ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यानी कि हमने सबसे बाद में क्या तय किया, मनी तय की। सबसे बाद में हमने तय किया, पहले प्रोडक्ट तैयार किया, उसमें से सारी चीजें हुई, उसके बाद जो बचा वो 20% बीवी दे पाए, 15 दे पाए, 30 दे पाए, 40 दे पाए, जितने % हम बीवी दे सकते हैं। यानी कि लोग मनी देख के प्लान करते हैं, हम लोग मार्केट देख के प्लान करते हैं। मनी वर्सेस मार्केट। तो यहां पे भी हम लोग जो लीड करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, हम लोग बात कर रहे हैं मनी वर्सेस मार्केट। हम फोकस करते हैं मार्केट पे, हम मनी पे फोकस नहीं करते हैं। और मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट। ड्रीम वर्सेस डिलीवरी, ड्रीम वर्सेस डिलीवरी, मैं बात कर रहा हूं ड्रीम वर्सेस डिलीवरी। एक और बड़ा इस इंडस्ट्री में होता है ड्रीम 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 ड्रीम। तुम्हारे लाखों के चेक आएंगे, तुम्हारे करोड़ों के चेक आएंगे। हम आएंगे पे बात नहीं करते, हम डिलीवरी करते हैं। हमारे यहाँ लोगों की इनकम आती है तब वो बताते हैं मेरा ये आ गया, और उस पर क्वेश्चन मार्क उठते हैं क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता। वी डोंट बिलीव इन ड्रीम्स, वी बिलीव इन डिलीवरीज। हम डिलीवर करने में यकीन रखते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा पूरे का पूरा फोकस, हम पहली बात से बात करते हैं। हम प्रोफाइल को बिल्ड करने से पहले प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं। हम डायरेक्टर को बिल्ड करने से पहले डिस्ट्रीब्यूटर बिल्ड करते हैं। हम प्लान को बिल्ड करने से पहले प्राइस बिल्ड करते हैं। हम मोटिवेशन को बिल्ड करने से पहले मोटिव बिल्ड करते हैं।
और हम लोग ड्रीम को बिल्ड करने से पहले डिलीवरी बिल्ड करते हैं। 6-7 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल जहां दूसरे लोगों को ड्रीम बिल्ड करने में लगता है, उतने में हमारे यहाँ डिलीवरी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को उस जगह पे डेवलप किया है जहां पे वो मार्केट में अपनी सोशल एक्सेप्टेंस बनाता है, जहां पे वो बार बार बिकता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दूसरे लोग कॉपी कर लेंगे। मैं कहता हूं करने दो, इंडस्ट्री बेहतर होगी। मोटिवेशन नहीं, मोटिव क्या है? कोई दूसरा मुझे कॉपी करेगा, इन बातों को कॉपी करेगा तो इट्स ए गुड थिंग। कम से कम ये इंडस्ट्री को लेके जो हमारा मोटिव है वो तो पूरा होगा। हमारा मोटिव है ये इंडस्ट्री बेहतर बने, यानी कि ड्रीम वर्सेस डिलीवरी। वी डोंट बिलीव इन ड्रीम्स, वी बिलीव इन डिलीवरीज। अगर मैं हमेशा लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो, मैं कहता हूं सर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप गाड़ी ले लो, आप लग्जरी गाड़ी ले लो, आप ये ले लो वो ले लो। आप लोगों को सिखाओ कि भैया आपको इंश्योरेंस लेना है, आप बच्चों को सिखाओ अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाने, आप लोगों को सिखाओ अच्छी चीजें। जब उनके पास सरप्लस पैसा आएगा, जब वो इनकम कमाएंगे, दे विल फुलफिल देयर ड्रीम्स। जो उन्होंने कभी ख्वाब नहीं देखे होंगे वो देखने शुरू कर देंगे, जो कभी पूरे नहीं किए होंगे उनको पूरा करना शुरू कर देंगे। जब उस पोजीशन में लोग जाएंगे, ड्रीम वर्सेस डिलीवरी इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरा मानना ये है। नाउ स्टोरी वर्सेस सक्सेस, मेरा हमेशा मानना है स्टोरी वर्सेस सक्सेस। लोग स्टोरियां बनाते हैं, मैं स्टोरी नहीं, सक्सेस। मुझे सक्सेस दिखता है, मुझे सक्सेस गाड़ी में नहीं दिखती, मुझे यहां नहीं दिखती, वहां नहीं दिखती। मुझे सक्सेस दिखती है जब आप हर महीने चाहे कंसिस्टेंसी के साथ इनकम कमाते हैं तो मुझे सक्सेस नजर आती है। जब आपकी इनकम में बढ़ जाती है तो मुझे सक्सेस नजर आती है। आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो मुझे सक्सेस समझ में आती है। स्टोरीज नहीं, सक्सेस। लोग स्टोरीज बेचते हैं, हम स्टोरीज बेचने में बिलीव नहीं करते। हम लोग सक्सेस डिलीवर, सक्सेसफुल प्रोडक्ट, सक्सेसफुल लीडर्स, ये हमारा मानना है। क्योंकि हम कहते हैं स्टोरीज आप सबके पास हैं। हर लीडर एक अच्छी स्टोरी जानता है, वो सुना सकता है, बेहतरीन स्टोरी सुना सकता है, कमाल की स्टोरी सुना सकता है। क्योंकि हर लीडर को मोटिवेशन देना और स्टोरी सुनानी आती है, पर हर लीडर सक्सेस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हर कंपनी सक्सेस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसके लिए बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, बहुत रातें लगानी पड़ती हैं, बहुत पेन लेना पड़ता है, बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप करने पड़ते हैं, बहुत सही प्राइस पे लेके आने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, तब जाके आप सक्सेस डेवलप कर पाते हैं। तो स्टोरी सुनाना और सक्सेस डिलीवर करने में बहुत अंतर है। वी डोंट बिलीव इन स्टोरीज, वी बिलीव इन सक्सेस। तो ये एक बड़ा अंतर है ओके लाइफ केयर में और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में। हम लोग स्टोरीज में बिलीव नहीं करते, हम लोगों ने स्टोरीज नहीं बेची हैं, हम लोगों ने हमेशा सक्सेस डेवलप करने की कोशिश की है, उसके लिए दिन रात मेहनत की है हम लोगों ने। और आने वाले समय में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आने वाले समय में और सक्सेस की तरफ हम लोगों को लीड करने वाली हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट जिस पे मैं बात कर रहा हूं, परसेप्शन वर्सेस पर्सनैलिटी। लास्ट पॉइंट, बहुत कम में आज मैं बहुत बातें करने वाला हूं और बहुत कम में ही बहुत बातें मैंने आज की हैं। परसेप्शन वर्सेस पर्सनैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेप्शन वर्सेस पर्सनैलिटी। परसेप्शन, हमारे को कोई भी किसी के बारे में कोई भी बात बताता है तो हमें लगता है हाँ यार वैसा ही होगा। जैसे उसने स्टोरी सुनाई, उसने किसी को बताया बहुत कमाल का आदमी है, तो शायद हो सकता है मैं 1% डाउट कर लूं, यार ये इतनी तारीफ कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन जैसे ही वो किसी के बारे में बोलता है नहीं यार वो आदमी अच्छा नहीं है, वो ये है, उसका ये झोल है, ये गड़बड़ है, ये है, तो हम क्या करते हैं, हम फटाक से मान लेते हैं। क्योंकि नेगेटिव को अडॉप्ट करने की हमारी पावर जो है वो ज्यादा है। हमने इतने धोखे खाए होते हैं कि कोई किसी के बारे में नेगेटिव बोलता है तो हम फटाक से उसकी परसेप्शन बना लेते हैं। और मार्केट में है ना, एक काम बहुत आसानी से लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि अपनी कंपनी को लेके और दूसरे की कंपनी को लेके अलग अलग परसेप्शंस बनवा डाल। लोग परसेप्शंस बनवाते हैं, ये इसमें तो ये तकलीफ है, अरे वो उसमें तो वो तकलीफ है, अरे यहाँ इसमें तो ये तकलीफ है, अरे वो उसमें तो यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर जगह है, चैलेंजेस हर जगह हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी लाइफ नहीं है जिसमें चैलेंज ना हो, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें चैलेंज ना हो, कोई ऐसी जहां पे आप चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो चांस कैसे मिलेगा। तो चैलेंज तो होगा, चैलेंज को एक्सेप्ट करना और चैलेंज को लेके चलना। परसेप्शन
वर्सेस पर्सनैलिटी। मैं हमेशा कहता हूं लोग धारणाओं में जीते हैं, लोग पर्सनैलिटी को नहीं समझना चाहते कि कौन पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरीके से वो काम करती है, क्या उसका डेडिकेशन लेवल है, क्या उसका पैशन है, किस जुनून के साथ वो काम करता है। वो दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी, दे लिव इन परसेप्शंस। वो परसेप्शंस का ही पीछा करते रह जाते हैं और वो लोग वो नहीं कर पाते जो वो कर सकते हैं। बिलीव मी, डोंट गो, मत जाओ, किसी के बारे में धारणाएं मत बनाओ, किसी पर्सनैलिटी को समझो, चाहे वो आपकी अपलाइन है, आपका कंपटीटर है, कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, कोई सीईओ है, कोई मैनेजर है, उसके बारे में धारणाएं मत बनाओ, उस पर्सनैलिटी को समझो। उस पर्सनैलिटी को समझोगे तो सारी परसेप्शंस फाड़ डालोगे, क्योंकि आपको कुछ ऐसा शायद मिल जाए जो उसमें इतना अच्छा हो कि वो आपको बेहतर लीड कर पाए। इफ यू आर मैं फिर बोल रहा हूं, इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग, इफ यू आर सर्चिंग समथिंग, वहां पे आपको परसेप्शन को काटा मार देना है, परसेप्शन को एक साइड में रख देना है, क्योंकि परसेप्शन है पर्सनैलिटी जिसके साथ आप जाने वाले हैं, और आपकी पर्सनैलिटी ही लीड करती है, परसेप्शंस लीड नहीं करती। परसेप्शंस की कोई जगह नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। परसेप्शंस बदलती रहती हैं, लेकिन पर्सनैलिटीज हमेशा रहती हैं। तो हमेशा जब भी आप काम करो तो ये चीज ध्यान में रखना, परसेप्शन कोई आपको कुछ कह रहा है कोई मायने नहीं रखता, पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है। वो क्या सोचता है, कैसे करता है, किस तरीके से करता है, क्या उसकी इंटेंशन है, क्या उसकी इंटीग्रिटी है, क्या उसकी धारणा है, क्या उसकी मानसिकता है, क्या उसका कैलिबर है, क्या उसमें कितना सक्षम है, कितना नहीं है। तो परसेप्शन में नहीं जाना है, उसकी काबिलियत देखनी है, उसका इंटेंशन देखनी है, उसकी नीयत देखनी है, उसकी नीतियां देखनी है। और ये जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, बिलीव मी, ये मैंने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस किया। नंबर 1 मैंने क्या बोला, प्रोफाइल वर्सेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमेशा जीतेगा, प्रोफाइल हार सकती है। मैंने दूसरा बोला डायरेक्टर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर हार सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं हारेगा। मैंने बोला प्लान वर्सेस प्राइस, प्राइस हमेशा जीतेगा, प्लान हार सकता है। मैंने अगली चीज क्या बोली, मनी वर्सेस मार्केट, मार्केट हमेशा जीतती है, मनी नहीं जीतती है। मैंने अगला पॉइंट क्या बोला, मोटिवेशन वर्सेस मोटिव, मोटिव ही बड़ा है, मोटिव ही इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन परमानेंट नहीं हो सकता। लोग कहते हैं, अंग्रेजों ने भी कहा है, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन बट नॉट सो लॉन्गर। तो मोटिवेशन हमेशा कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, पर मोटिव लॉन्ग लास्टिंग होता है, और मोटिव को कोई नहीं ला सकता। तो मोटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब तक आप इनको समझोगे नहीं आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मनी वर्सेस मार्केट, मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात कर रहा हूं ड्रीम वर्सेस डिलीवरी, डिलीवरी इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा हूं स्टोरी वर्सेस सक्सेस, सक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात कर रहा हूं परसेप्शन वर्सेस पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आपको यह तय करना आ जाएगा ना कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, तो आप कोई भी कंपनी फाइंड आउट कर सकते हैं किसके साथ आपको करनी चाहिए। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा आपको कौन सी कंपनी करनी चाहिए, और जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए, तो फिर आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, बहुत नेगेटिव बातें हैं, बहुत पॉजिटिव बातें हैं, लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि एक द्वंद है, चलता रहता है। देवता अपनी ताकत लगाते हैं, दानव अपनी ताकत लगाते हैं, समुद्र मथा जाता है, जहर भी निकलता है, पीने वाले पीता भी है, और जीने वाला जीता भी है। नीलकंठ हो गया जिसने पिया, और हम सब उसको महादेव के नाम से जानते हैं और पूजा करते हैं। तो मेरा मानना बहुत सिंपल है, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको मैं हमेशा बहुत तवज्जो देता हूं, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं जब भी मैं कोई डिसीजन लेता हूं लाइफ में, तो ये पॉइंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। कभी कभी आपसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी हुई होंगी, आपसे भी हुई होंगी, और होती रहेंगी, लेकिन सीखना है, खुद को और बेहतर करना है, परसेप्शन से बाहर निकल के पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अपनी मार्केट पे फोकस करना है, मनी की बजाय आपको प्लान की बजाय अपने प्राइस पे फोकस करना है, आपको प्रोफाइल की बजाय अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना है, आपको डायरेक्टर की बजाय डिस्ट्रीब्यूटर पे फोकस करना है, आपको मोटिवेशन के बजाय मोटिव पे फोकस करना है। और ये सक्सेस मंत्र है। जब आप इस पे काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आप बड़े होना शुरू हो जाएंगे,
और ये इंडस्ट्री सही दिशा में जाना शुरू हो जाएगी, भ्रांतियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। अब अगली गुड न्यूज बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। अगले कुछ दिनों में फैक्ट्री आपकी तैयारी, ऑफिस, वेयर हाउसेस, बहुत जल्दी वन आफ्टर वन आपको बहुत सारी गुड न्यूज मिलने वाली हैं। पर आज का लाइव मेरा था जो कुछ चीजें हम किस तरीके से इंडस्ट्री को समझ सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हमारे टेली पॉइंट्स हो सकते हैं, कैसे हम चीजों को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये आज के लिए आई थिंक आप लोग जब इसको सुनेंगे, देखेंगे,